संजीव देशवाल जी, आपके हिसाब से ये केस किधर जा रहा है? अभी 17 दिन बाद पुलिस आपको कहां खड़ी दिख रही है? देखिए, जब इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पे इतने चैलेंजेस होते हैं, जहां पे 6 महीने हो गए हैं किसी अपराधी को अपने अपराध को छुपाने के लिए उसे मिले हैं 6 महीने जो, तो ऐसे में चैलेंज तो आते हैं। और चैलेंज जब आते हैं और बार बार ये होता है कि हमें नार्को टेस्ट कराना है या पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है, तो उसकी कोई गहरी वजह होती है कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों करा रहे हैं, नार्को टेस्ट क्यों करा रहे हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट आप करा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं आई है, आपके पास सर्कमस्टेंस एविडेंस है, क्योंकि लास्ट लोकेशन श्रद्धा की आफ्ताब के साथ थी। इसके बिहाफ पे हम उसको कहते हैं इंटरोगेट कर सकते हैं, हम उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट जब कराते हैं तो इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। एक बिहेवियर पैटर्न पकड़ना क्रिमिनल का, दूसरा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि डाटा एनालिसिस क्या कहता है। इन सब के बिहाफ पर ही हम ये कर सकते हैं कि नार्को जो एडवांस टूल है, क्योंकि नार्को एडवांस इन्वेस्टिगेशन टूल होने के बावजूद हम उसको बार बार अपराधी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, बिहेवियर समझना होता है क्रिमिनल का, कि जब हम नार्को टेस्ट फाइनल टेस्ट में जाएं, जो कि एडवांस इन्वेस्टिगेशन टूल है, जिससे हमें लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे कि हमें मिसलीड ना हो, हम लीड पे चलें। तो ऐसे में नार्को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने चाहे इंटेरोगेशन से ली हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट से ली हो, चाहे हमारे को जो पार्ट्स मिले हैं उसके कहने पे उनको हम। सबसे बड़ी बात यह कि इतने दिनों के बाद, 17 दिन के बाद आपको डीएनए की रिपोर्ट नहीं मिल पाती। ये अपने आप में शक पैदा करता है कि क्या सच में वहां जो अवशेष मिले थे मानव अवशेष ही हैं। पहली बात, अगर मानव अवशेष है तो क्या श्रद्धा के हैं, क्या डीएनए हुआ है? अगर डीएनए की रिपोर्ट आ रही है आपके पास 100% वो श्रद्धा के अवशेष हैं, तो फिर आपको नार्को टेस्ट में जाने की इतनी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास आपके हिसाब से डीएनए रिपोर्ट कितने दिन में आ जानी चाहिए? पुलिस के पास नहीं होता किसी भी। देखिए, ऐसा है कि जब इतना इंपॉर्टेंट केस होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर डीएनए रिपोर्ट मंगाई जा सकती है, लाई जा सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है, हाईलाइटेड केस है। मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने सवाल है कि इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी, 35 टुकड़े कर दिए एक शातिर अपराधी ने, और उस अपराधी को 17 दिन के बाद भी वो कह रहा है कि मेरे को ये खाना चाहिए, मेरे को वो खाना चाहिए, वो हंस रहा है, मीडिया के सामने उसकी फोटोज आ रही हैं। इतना क्रिमिनल आदमी को अगर हम उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा पाए तो इस पुलिस का मतलब क्या है? सवाल पैदा हो रहे हैं। संजीव भाई, आपके हिसाब से बताओ, डिटेक्टिव, संजीव भाई, आप जब बाहर से केस देख रहे हैं, आपको लग रहा है पुलिस कुछ मिस कर रही है? कुछ ऐसी चीज जो आपको दिख रहा है कि इस केस में तो ये सामने से होती हुई दिख रही है केस को जोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस नहीं देख रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 32 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया मेरा, कहते हैं प्रोफेशन के अंदर। मैं समझता हूं कि इतने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस के बावजूद ये साफ नजर आ रहा है कि अगर पुलिस के पास इतना हाईलाइटेड केस है, अगर कंक्रीट एविडेंस एक भी होती, हम ये नहीं कहते कि कई कंक्रीट एविडेंस मिल जाती, एक भी कंक्रीट एविडेंस मिल जाती, अगर वो डीएनए की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में प्रायोरिटी बेसिस पे मंगा लेते, या उनको कोई ऐसा बॉडी का पार्ट मिल गया होता जिसको वो 100% कह सकते थे ये श्रद्धा का बॉडी पार्ट है डीएनए के बाद, या फिर उनको कोई ब्लड क्लॉट मिल जाता जो श्रद्धा का ही है ये भी डीएनए के रिपोर्ट के बाद, या फिर कोई ऐसी कतई आरी या कोई हथियार मिल जाता जिसपे बॉडी ब्लड के कदर वो मिलते, स्पॉट्स मिलते। ऐसा नहीं कि कोई हथियार मिल गया तो आपने कह दिया कि ये श्रद्धा का हत्या से हुई थी। इतने सारे लैक ऑफ एविडेंसेस हैं जिसके ब्याह पे हम साफ कह सकते हैं कि पुलिस के पास अभी कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। कंक्रीट एविडेंस जब नहीं है तो फिर वो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंस बनाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, इतनी इन्वेस्टिगेशन, इतनी इंटेरोगेशन, ये सब एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि कोई दो राय नहीं कि 6 महीने के लैब्स के बाद कंक्रीट एविडेंस आपको मिल ही जाए। अगर मिल गया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने अपनी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक तो दे दी होती, क्योंकि 17 दिन हो गए। 17 दिन पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है इस केस को, सुबह से लेकर शाम तक हर मीडिया में चल रहा है। ऐसे में पुलिस चुप रहे, मैं ये मान नहीं सकता कि अगर कंक्रीट एविडेंस होती तो वो कुछ ना बोलते। इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो पुलिस कर रही होगी। आपको संजीव भाई को भी लग रहा है कि अगर कॉन्क्रीट एविडेंस होता तो पुलिस कम से कम सामने आकर कुछ ना कुछ